जय जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज का जो विषय है चर्चा का, उस जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल। ये कहाँ आयोजित हो रहा है? ये अभी यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में यह खेल अभी संपन्न हो रहा है। और कहाँ? बर्मिंघम, क्या नाम है? बर्मिंघम, बिरमिंघम। तो बिरमिंघम, देखिए क्या नाम है? बिरमिंघम। तो यह कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। तो यह है ना सो यूके का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लंदन के बाद ये यूके का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्या नाम है इसका? बिरमिंघम, यूके। तो इसमें है ना सो 2022 में जो है ना सो राष्ट्रमंडल खेल जो होता है, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, यही संपन्न हो रहा है। बिरमिंघम, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन जो कर लीजिए। तो 2022 का ये हो रहा है। तो देखिए, ये कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, इसको ये हर 4 साल में एक बार होता है। हर 4 साल में एक बार इसको होता है। जैसे कि एशियाड हुआ, ओलंपिक हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सब हुआ, हर 4 साल में एक बार होता है। उसी तरह ये कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, ये भी हर 4 साल में एक बार होता है। तो कभी एक बार हिंदुस्तान में भी हुआ है। तो अभी है ना सो ये 2022 का क्या हो रहा है? बिरमिंघम। तो ये है ना सो इंग्लैंड में का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहीं ये संपन्न हो रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है? तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये इसमें ना सो कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं वही इसमें सिर्फ हिस्सा लेते हैं, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? राष्ट्रमंडल देश जो है ना, राष्ट्रमंडल देश के जो सदस्य हैं वही देश इसमें सिर्फ हिस्सा लेते हैं। जैसे ओलंपिक में तो पूरे दुनिया का लोग लेता है। एशियाड जब होता है तो आप जानते हैं पूरे एशिया का जितना भी देश है सब इसमें भाग लेता है एशियाड में। ओलंपिक में पूरे दुनिया में जितना देश है सभी देश इसमें हिस्सा लेता है। विश्व का सभी देश ओलंपिक में हिस्सा लेता है। लेकिन ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें जो है ना, तो जो राष्ट्रमंडल देश है उसके जो सदस्य हैं सिर्फ वही इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये कौन है? कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ नेशन, ये कौन है? तो देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड का है ना सो शासन है ना सो पूरे दुनिया में लगभग अनेक देशों को गुलाम बनाया हुआ था। तो ये हम लोग जानते हैं ना कि इंग्लैंड है ना सो बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया हुआ था। ये ब्रिटिश कॉलोनी। तो हमारा देश भारत भी है ना, क्या था? ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। लगभग 200 साल तक भारत ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, अनेक देश था। अरब का कितना देश था, अफ्रीका का देश, अमेरिका भी एक समय ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। तो ये आप जानते हैं कि जो देश किसी न किसी समय अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं तो उसी को कहा जाता है ब्रिटिश कॉलोनी जो थे। अब तो है ना सो कितना देश आज़ाद हो गया, धीरे धीरे सब देश आज़ाद हो गया। अब ब्रिटेन तो सिर्फ थोड़ा ही बचा हुआ है। लेकिन किसी समय जो देश है ना सो ये है ना सो ब्रिटिश कॉलोनी का जो हिस्सा थे ना, उसी को कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है। कॉमनवेल्थ नेशन यानी कि किसी समय वो ब्रिटिश कॉलोनी के हिस्सा थे। जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, और भी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अफ्रीका का देश हुआ, यूरोप का भी और भी देश हुआ। ये सब जो भी हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो भी देश जो किसी समय ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश का गुलाम था, तो वही सब देश का जो संगठन है उसी को है ना सो राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है, कॉमनवेल्थ नेशंस। तो सिर्फ इस गेम्स में वही जो राष्ट्रमंडल देश के जो सदस्य हैं, जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि ब्रिटेन के अंडर में ब्रिटेन का गुलाम थे, वही सब देश इसमें हिस्सा लेते हैं। तो उसी के बारे में ये चर्चा हो रहा है कि ये अभी है ना सो कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसमें कौन कौन? ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि जो देश जो कभी है ना सो पूर्व काल में है ना ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा थे, कॉलोनियल रूल के हिस्सा थे, तो वो सब जितने हैं सो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहा जाते हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल देश। और वही देश इसमें सिर्फ है ना सो हिस्सा लेते हैं। तो इसको है ना सो कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। इसको फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है।
कॉमनवेल्थ गेम्स तो इसका नाम है, इसको है ना, इसका एक और नाम है, उसको क्या 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 कहा जाता है, फ्रेंडली गेम्स। तो इसको फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। और इस बार कहाँ हो रहा है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है, और बिर्मिंघम में 2022 में। और इसमें क्या क्या होता है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है, ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जैसे कि एथलेटिक्स हो गया, साइकिलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, मुक्केबाजी हो गया, कुश्ती हो गया। अब तो इसमें महिला क्रिकेट भी जुड़ गया है, महिला T20 क्रिकेट भी जुड़ने जा रहा है। ये ना सो विकलांग लोग जो होते हैं, पैरा एथलीट्स, ये सब भी इसमें अनेक टाइप का खेल होता है। तो इसको इसीलिए कहा जाता है कि यह ना सो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स इसमें होता है, और ये बर्मिंघम में होता है। और देखिए, और है ना सो इसमें इस बार जो हो रहा है बर्मिंघम में जो हो रहा है, ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है। क्या कहना है, अभी तक जो है ना, सबसे पहले 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला है ना कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था, 1930 में। और हर 4 साल के बाद होता है। एक बार वर्ल्ड वार हो गया, तो जिसके कारण वर्ल्ड वार 2 के कारण, दूसरा विश्व युद्ध के कारण ये नहीं हो पाया। बाकी हर 4 साल पर इसका आयोजन होता है, और इस बार फिर हो रहा है। तो इसका कहना है ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो भी बिर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कहना है 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है। और कितना दिन चलेगा, ये 12 दिन चलेगा। इसका कहाँ होगा, 12 दिन ये चलेगा। और कहाँ होगा, बिर्मिंघम, 12 दिन चलेगा। इसमें 72 देश हिस्सा ले रहे हैं, 72 देश कंट्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सभी कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा थे। जो है ना सो 72 देश जो हिस्सा इसमें है ना सो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हिस्सा ले रहा है, वो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा थे। इसीलिए ये है ना कॉमनवेल्थ नेशन ही कहलाते हैं, वही लोग हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें लगभग 7,000 एथलीट्स यानी कि 72 देश के लगभग 7,000 एथलीट्स इसमें ना सो हिस्सा लेंगे, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेंगे, राष्ट्रमंडल खेल में। और है ना इसका है ना सो ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हो रहा है, अलेक्जेंडर स्टेडियम। तो बिर्मिंघम जो है सो है ना सो ये यूनाइटेड किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और वहां पर एक है ना सबसे बड़ा, वहां का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है अलेक्जेंडर स्टेडियम, वहीं पर इसका ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी भी होगा। तो अब कहाँ पर होगा इसका ओपनिंग सेरेमनी, बिर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम है बिर्मिंघम में, वहीं पर इसका ओपनिंग सेरेमनी भी होगा, और उसके बाद इसका क्लोजिंग सेरेमनी भी वहीं बिर्मिंघम में होगा। और है ना सो ये है ना सो हर 4 साल में एक बार होता है, हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स का एक बार आयोजन होता है। और एक बार वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो जिसके कारण ये नहीं हो पाया था, बाकी ये हर 4 साल में एक बार होता है। और इसमें पीवी सिंधु आप जानते हैं कि ये भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है, अनेक पदक भी जीती हुई है। तो इसमें पीवी सिंधु इसलिए फेमस है कि यह जब है ना ओपनिंग सेरेमनी होगा, कहाँ, बिर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम, जहां पर इसका ओपनिंग सेरेमनी होगा, तो उसमें पीवी सिंधु जो भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है, वो है ना सो ध्वजवाहक होगी। यानी कि बिर्मिंघम में जब अलेक्जेंडर स्टेडियम में जब इसका ओपनिंग सेरेमनी होगा, तो भारतीय दल का जो है ना सो ध्वजवाहक जो ओपनिंग सेरेमनी जब होगा, तो उसमें भारतीय दल का जो है ना ध्वजवाहक जो आगे है ना सो झंडा लेके चलता है, भारत का झंडा लेके चलेगा, कौन चलेगा, तो उसमें खिलाड़ी का चयन हुआ है वो पीवी सिंधु। तो ये काफी नामी चर्चित खिलाड़ी है, भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो ये है ना सो ध्वजवाहक होगी, भारतीय दल की ध्वजवाहक होगी ओपनिंग सेरेमनी में। तो ये सब तो आप जान गए। और इसमें 2 देश है, रवांडा और मोजम्बिया, 2 देश है, रवांडा और एक मोजम्बिया। तो ये है ना देखिए ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है ना कॉमनवेल्थ नेशन लोग ही भाग लेते हैं, जो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा थे। लेकिन इस बार है ना 2 देश रवांडा और मोजम्बिया जो कभी है ना सो आज तक है ना सो ब्रिटिश कॉलोनी के हिस्सा नहीं थे। तो ये पहली बार हुआ है कि रवांडा और मोजम्बिया जो आज तक कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा नहीं थे, आज तक कभी नहीं रहे, वो उनका ब्रिटेन से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन
अभी तक यही नियम था कि जो है ना सो ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा थे, जो राष्ट्रमंडल देश है, कॉमनवेल्थ नेशन है, वही इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ, रवांडा और मोजम्बिया, जिसका ब्रिटिश कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी के हिस्सा नहीं थे, ब्रिटेन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी इस बार है ना सो रवांडा और मोजम्बिया इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप समझ गए, ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है, 12 दिन चलेगा, 72 देश और लगभग 7000 एथलीट्स इसमें भाग लेंगे। और एलेक्जेंडर स्टेडियम है बिर्मिंघम में एलेक्जेंडर स्टेडियम है, वहां पर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी वहीं पर होगा। और है ना 4 साल में एक बार होता है। और पीवी सिंधु जो भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है, वह भारतीय दल की ध्वज वाहक होगी। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए, ये सब तो है कि ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, ये भी समझ गए। अब देखिए, इसके बारे में बहुत सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि सबसे पहले है ना सो ये कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में शुरू हुआ था, 1930 में। तो देखिए, दिस इवेंट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1930 एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ 1942 एंड 1946 कैंसिल ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। तो है ना सो 1930 में इसका सबसे पहले आयोजन हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स का, राष्ट्रमंडल खेल का। और है ना सो 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। हर 4 साल में एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है, लेकिन 1942 और 1946 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं हो पाया था। किस लिए? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 उस समय चल रहा था, जिसके कारण 1942 और 1946 में इसका कॉमनवेल्थ का आयोजन नहीं हो पाया। बाकी हर साल लगभग हर 4 साल के बाद इसका आयोजन होता रहा है। और 1930 से 1950, अब देखिए इसमें सबसे रोचक बात है, जब 1930 में शुरू हुआ और 1930 से 1950 तक इसको शुरू में क्या किया गया, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया था। शुरू में जब कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ तो उसमें इसको कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं कहा गया। क्या कहा गया था इसको शुरू में? ब्रिटिश एम्पायर गेम, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, यानी कि नाम ही से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो भारत भी उस समय ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। पाकिस्तान और भी देश थे, चाइना भी था, अनेक देश थे, ऑस्ट्रेलिया था। तो ये सब है ना ब्रिटिश एम्पायर का उस समय हिस्सा थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ब्रिटिश एम्पायर गेम। तो ये सब कब तक चला? 1930 से 1950। तो आप जानते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ, फिर 1948 में श्रीलंका, ये सब भी अनेक देश आजाद हुआ। तो देखिए, अच्छा ये बात है, इसमें नेपाल नहीं भाग लेता है, क्योंकि नेपाल कभी भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं था। उसको नेपाल एक ऐसा देश है जिसको आज तक कोई देश गुलाम नहीं बना पाया, तो इसलिए नेपाल इसमें हिस्सा नहीं लेता। लेकिन भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये लोग हिस्सा लेता है, इसीलिए कि ये ना ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। और उसके बाद 1950 तक इसको क्या कहा गया, 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। फिर उसके बाद 1954 से 1966 तक क्या किया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। इसलिए कि 1950 के बाद अनेक देश है ना सो ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हो गए थे। तो इसको 1954 से 1966 तक इसको क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। फिर 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, 1970 से 1974 तक इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। अब है ना सो ब्रिटेन तो लगभग सब देश आजादी हो गया है ब्रिटेन से, कोई देश तो अब ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा। तो अब इसको सीधे कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है अभी। तो शुरू में इसका क्या नाम था, शुरू में जब शुरू हुआ तो इसका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम था, बाद में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम पड़ा, इसलिए कि धीरे धीरे देश आजाद होने लगे ब्रिटेन के गुलामी से। फिर उसके बाद है ना ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, अब सब देश जब आजाद हो गया तो इसका नाम पड़ गया सीधे कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। और इसको है ना सो फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। अब देखिए, इस बार सबसे बड़ा खास बात है कि इसमें 2 नया खेल इसमें शामिल किया गया है। पहली बार इसमें 2 नया खेल शामिल किया गया है, जिसका क्या नाम है, एक बास्केटबॉल 3x3। तो आप जानते हैं बास्केटबॉल 3x3। तो देखिए, बास्केटबॉल तो एक खेल होता है, लेकिन एक नया खेल होता है, क्या उसका नाम है बास्केटबॉल 3x3। तो ये पहले बार इसमें राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स में इसका एंट्री हुआ है, पहले बार होगा। और उसके बाद दूसरा है विमेन T20 क्रिकेट, इसमें क्रिकेट का भी इस पर शामिल किया गया है।
क्रिकेट, लेकिन इसमें क्या हो गया, विमेन T20 क्रिकेट पहले बार इसमें शामिल हुआ है। तो महिला T20 क्रिकेट इस बार पहले बार इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुआ है। और इसके बाद है ना, सो देखिए इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कौन कौन सा खेल इसमें होता है। तो इसमें एथलीट्स होता है, फिर हॉकी इसमें है ना, राष्ट्रमंडल खेल में हॉकी खेला जाता है, एथलीट्स होता है, हॉकी होता है, साइकिलिंग होता है, स्विमिंग होता है। अच्छा, बास्केटबॉल 3x3, विमेन T20 क्रिकेट, ये सब शामिल किया ही गया है। अच्छे से भारोत्तोलन आप तो जानते हैं ना, भारोत्तोलन। फिर उसके बाद है ना, मुक्केबाजी कुश्ती, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। तो इस बार भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा जो है ना, सो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन इस बार नीरज चोपड़ा ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेंगे, भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो जिसको कहा जाता है। लेकिन है ना, भारत की तरफ से अन्य खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये भाला फेंक का भी इसमें आयोजन दिया जाता है, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, कुश्ती, साइकिलिंग। तो ये अनेक है ना, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स है। और इसमें है ना, सो जो विकलांग लोग होते हैं, जैसे है ना, सो विकलांग हो गए, तो वो लोग भी पारा जिसको है ना, सो पारा स्पोर्ट्स इवेंट ये सब होता है, तो वो सब भी विकलांग लोग के लिए भी इसमें है ना, सो खेलों का आयोजन होता है। तो आप इसमें समझ गए कि इसमें कि विकलांग लोग जब खेल खेलते हैं ना, जैसे कि विकलांग लोग का जो खेल ये सब होता है, जिसको पारा स्पोर्ट्स इवेंट कहा जाता है, तो वो सब भी इसमें आयोजन होता है, उन लोग के लिए भी इसमें आयोजन होता है। तो ये सब है ना, सो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हमें जरूरी जानकारी जितना था ये हम बता दिए। इसको फ्रेंडली गेम्स कहा जाता है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार हो रहा है, 12 दिन चलेगा, 72 देश हिस्सा ले रहे हैं, 7000 एथलीट्स हो रहा है। और रवांडा और मोजम्बिया जो कि कभी ब्रिटेन एम्पायर का हिस्सा नहीं था, वो भी इसमें हिस्सा ले रहा है। पीवी सिंधु भारत की ध्वजावाहक है ओपनिंग सेरेमनी में। तो ये सब सारा जानकारी जो भी है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको हम पूरा मुहैया करा दिए। तो धन्यवाद। और आप है ना, वीडियो पूरा देखने के बाद है ना, सो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिए, क्या इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और है ना, सो लाइक भी कीजिएगा। तो धन्यवाद।